मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। प्रिंट पार्टनर हिंदुस्तान। पूज्य महाराज जी के यहाँ पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सेवा के इन सभी कार्यों से नजदीक से जुड़ा रहा है। जब इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था, तब 1950 के दशक में अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के नाम पर यहां पर उन्होंने दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। मैं देखता हूं इस इंटर कॉलेज से निकले हुए छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वहां पर यहां की रोशनी को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके मन में एक कतार था। अब आश्चर्य करेंगे, 1990 के दशक के प्रारंभ में, 80 के दशक के उत्तरार्ध में बालिकाओं के लिए एक स्कूल उन्होंने यहां पे खोला था। और जब यहां पर उनको पता लगा कि यहां की बालिकाएं उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं, तो उन्होंने मुझे इस सदी के पूर्वार्ध में ही कहा कि चौक में बालिकाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज जरूर खोल दीजिए। स्वाभाविक रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी। मैंने कहा देखिए, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन मान्यता के नाम पर राज्य सरकार के द्वारा जो घूसखोरी हो रही है, ये उचित नहीं होगा। हम लोगों को पैसा देकर के मान्यता नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा एक बार प्रयास कर लो। अच्छा, उनका इतना कहना ही था कि मैंने इस पे कार्रवाई करा। मैंने यहां निर्माण कार्य प्रारंभ किया, आवेदन किया, और निर्माण कार्य पूरा होते होते देवयोग से ऐसी स्थिति थी कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ मान्यता भी मिलती हुई दिखाई दी। और आज यहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ महाविद्यालय यहां के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का भी एक केंद्र बना हुआ है, जिसमें सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होकर के कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा यहां के बच्चों को उन्हीं के घर में उपलब्ध हो रही है, जिन्हें यहां से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर यहां से गोरखपुर 70 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज अपने घर में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो रही है। मैं अब जब भी यहां आता था, मैं अक्सर इस बात को देखता था कि यहां पर कहीं उन्होंने मंदिर के किसी भवन में पशु चिकित्सालय खुलवाया हुआ है, कहीं पर उन्होंने कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया हुआ है। तो मैं पूछता था कि आखिर मंदिर के भवन ये सब देने की आवश्यकता क्या थी। उन्होंने कहा देखिए, भवन तो बनते रहेंगे, लेकिन ये मालूम करो कि देखो उससे कितने लोगों की जान बच जाती है। एक भवन पैसा बहुल्य नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि लोगों के कल्याण का कैसे माध्यम बन रहा है। इसलिए हॉस्पिटल को वहां पर जब तक सरकार कोई पक्का भवन नहीं बना देती है, तब तक वहां पर अपने ही भवन में उसको चलने दो, और उसको चलने दो। जनता की सेवा हो रही है, फ्री में दवा मिल रही है, डॉक्टर हर एक व्यक्ति को वहां देखता है, पशुओं की फ्री चिकित्सा होती है। लोगों के लिए जितना भी अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और लोक कल्याण का उनका ये माध्यम, और चौक और उसके आसपास के लोगों के प्रति उनका अत्यंत लगाव था। वो अक्सर पूछते थे, क्योंकि अंतिम 12-15 वर्ष उनका चौक में बहुत कम आना हुआ। मैं ही अक्सर आता था और मुझसे अक्सर पूछते थे क्या हाल है वहां के, फलाने का क्या हाल चाल है। एक एक बच्चे का नाम लेके पूछते थे। वो सब पूछते थे तुम जाते हो, लोगों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो। फिर पूछते थे वहां स्कूल में गए कि नहीं गए, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। वहां पे शिक्षक भले ही सरकार के द्वारा ना आए, लेकिन अपने स्तर पर शिक्षक रख लो। बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे बाद में
देश का भविष्य बनने वाले हैं। अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अपने घर में रख करके उनकी सुविधा मिल जाएगी, तो आने वाले समय में सारे बच्चे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। और ये अक्सर होता था। आज हमारे लिए आनंददायी अवसर है कि पूज्य महाराज जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस भव्य प्रतिमा का अनावरण भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि